गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और यार हमने सारी टाइप की वीडियोस बना दी। थोड़ा एसी में लेता हूँ तो यस, हमने सारी टाइप की वीडियोस बना दी यार। फ्रेंड्स रिएक्शन, रेंज कैसे ज़्यादा जाती है, पहाड़ में कैसे ड्राइव करते हैं। एंड आज चलिए बात करते हैं हम गाड़ी की इंटीरियर पे। तो जैसे मैंने बता रखा है, ये XZ+ मॉडल है, टॉप एंड मॉडल है विद फास्ट चार्जर। तो इसका इंटीरियर की चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं यार हम की पे। की बहुत बेसिक की है इसमें। जैसे अभी हमारे पास हैरियर की है जो 2020 मॉडल है, उसकी भी बिल्कुल सेम है। और ये एक टैग है जो मैं पूरा शो नहीं कर रहा हूँ, ये फास्ट चार्जर का टैग है जो फास्ट चार्जर हमारे घर पे लगा है। तो ये टॉप एंड मॉडल है, तो इसमें स्टार्ट एंड स्टॉप का आपको ऑप्शन मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो ये स्टीयरिंग व्हील है हमारे टाटा टियागो ईवी का, और ये आपको काफ़ी हद तक एल्ट्रॉस और नेक्सॉन की याद दिलाएंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही हैं बाकी सबसे। तो जो लेफ़्ट साइड पे हैं वो सारे म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, और राइट हैंड साइड पे आपके हैंड्स पे सारे क्रूज़ कंट्रोल के कंट्रोल्स हैं। तो आप सेंटर पे देखोगे यार, सेंटर का जो हॉर्न है काफ़ी टाइट है, सो इनका प्लेसमेंट थोड़ा थंब के साइड पे है। तो ये रहा आपके थंब पे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे हॉर्न का बटन। अब एक और चीज़ है यार, इसमें आता है टिल्ट। इसमें टेलीस्कोपिक नहीं है, ये डाउन ये अप। तो नो टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग इन दिस टाटा टियागो ईवी XZ+। ये टॉप मॉडल है। जैसे जो बेसिक रहता है, इधर वाइपर कंट्रोल्स, इधर लाइटिंग कंट्रोल्स। और उसके बाद आप मेन चीज़ देखोगे इसका क्लस्टर। तो जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो क्लस्टर इसका कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो आपको राइट टॉप में जहाँ 1 लिखा है, तो वो आता है आपका रीजनरेशन। जैसे मैंने बढ़ाई तो ये रीजनरेशन का है। उसके बाद उसके लेफ्ट पे सारी आपकी सारी नोटिफिकेशन आती हैं। जैसे ये आपकी ब्लिंकर की नोटिफिकेशन आ गई, और ये ब्लिंकर की नोटिफिकेशन, अभी आपकी नोटिफिकेशन आ रही है बेल्ट की, और फिर उसी के साथ आपकी हाई बीम एंड ऑल। उसके बाद जो लेफ़्ट है, जो ये पार्ट है, वो आपका ड्राइव की स्पीड दिखाता है, और ये पार्ट आपकी दिखाता है गाड़ी कितनी रीजनरेट हो रही है। ये भी मेन सारी चीज़ें बता रही है। अभी वो है तो मतलब हैंड ब्रेक ऑन है, ये आपका बैटरी हो गई, ये आपकी की रिलेटेड हो गई, कार लॉक हो गई, ये है आपका ब्रेक दबा के स्टार्ट करना, एंड ये है आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑन एंड ऑफ। ये आपकी हो गई क्रूज़ कंट्रोल। एंड बाकी उसी साइड में जो भी इसकी क्या बोलते हैं मोटर रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी इधर है। मेन क्लस्टर ये है, बहुत बेसिक सा है। स्पीड जैसे अभी न्यूट्रल दिखा रहा है, मैं ब्रेक दबा के ड्राइव, स्पोर्ट्स, एंड देन रिटर्न बैक टू रिवर्स एज वेल। तो जैसे ही रिवर्स। तो ये बहुत ही बेसिक क्लस्टर है आपका जो इसमें आता है। टाटा टियागो ईवी XZ+ में आता है हरमन गार्डन का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें 7 इंच की टच स्क्रीन है, और इसी के साथ 4 स्पीकर्स और 4 ट्यूटर का सेटअप है। जो 4 स्पीकर्स हैं वो आपके डोर्स में बॉटम में सेटअप हैं, whereas the tweeters are placed on the front column and rear पे they are placed close to the door handle। तो बहुत ही नॉर्मल सा ही आपकी टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन बहुत रिस्पॉन्सिव है, एंड ये आती है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ, एंड देन वही सारे बेसिक नॉर्मल फीचर्स आप देख सकते हैं। काफ़ी रिस्पॉन्सिव है जो टच स्क्रीन है, ऐसा कोई लैग नहीं है, बहुत बेसिक है। इट्स नॉट दैट फैंसी जो आपको MG जैसी गाड़ियों में मिलती है, बट काफ़ी बेसिक है। जैसे टाटा की हर ऑलमोस्ट हैरियर तक लेवल की गाड़ी में इसी टाइप की टच स्क्रीन से आपको लगा है। थोड़ा सा बहुत फील हैरियर में थोड़ा डिफरेंट होगा, बट इट्स 18-20 का डिफरेंस होगा, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। के नीचे यार आपको ये बटन सीते हैं, ये रीजनरेशन के हैं, ये हाई बीम का है शायद से। ये आपका यार चार्जर
अनलॉक का, जैसे आपने चार्जिंग पूरी कर ली उसको हटाने के लिए ये क्लिक करने के बाद उसको वो करते हैं, ये लॉक का और ये बूट अनलॉक का। एसी के सारे कंट्रोल्स हैं। ये स्क्रीन आई डोंट नो क्यों है, इससे कोई डिस्प्ले आई गेस नहीं आता है। वही बेसिक कंट्रोल्स हैं सबके, रोलर वाला इसमें वो दिया है, स्पीड कंट्रोल और ये हीटर एंड उसका। उसी के नीचे आपके एक आता है स्टोरेज कंपार्टमेंट, छोटा सा फ़ोन और पर्स वर्स रखने के लिए। फिर यहाँ पे USB का आता है। एक यहाँ पे एरिया छोड़ा हुआ है, ऑक्स के लिए हो सकता है बट आई डोंट नो। ये 12 वोल्ट्स का चार्जर। तो एज़ यू नो ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है एंड गियरलेस है, तो इन प्लेस ऑफ गियर देयर इज़ अ गियर नॉब जिसमें न्यूट्रल, रिवर्स, स्पोर्ट्स और ड्राइव मोड है। ग्लासेस कप होल्डर टाइप है, ज़्यादा बड़ा स्पेस तो नहीं है। एक इधर हमने परफ्यूम जेल रखा हुआ है, यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक आ जाता है। फिर यहाँ पे एक 12 वोल्ट्स का चार्जर और आ जाता है। यहाँ पे बेसिकली मैं अपनी की रखता हूँ। The Tiago EV has 4 AC vents, 2 above the infotainment system, 1 on the driver and 1 on the co-driver seat. And there isn't any AC vents for the passengers on the back. With respect to security point of view, the vehicle has 2 airbags, one on the driver and another for the co-passenger. So the vehicle also has electronically adjustable ORVM, whose controller is placed on the column of the vehicle. फ्रंट का यार कैमरा है, ऑटो डिमिंग नहीं है इसमें, बहुत बेसिक सा है, नॉर्मल, नथिंग एज सच। और इधर भी बहुत बेसिक एक मिरर लगा हुआ है और ये भी नॉर्मल, ऑब्वियसली इसमें तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बाकी यार फ्रंट में यही सब है और साइड में आपके कंट्रोल्स हैं। जो यहाँ पे एरिया है बॉटल के लिए स्पेस है और थोड़ा कुछ अपनी फाइल्स या कुछ रखने के लिए, ज़्यादा स्पेस नहीं है, आई गेस 2 फिंगर विड्थ तक की। फिर सिमिलरली वो भी बैक लेफ्ट में भी वही है यार। एक और स्पेस है छोटा सा आपके फ़ोन रखने के लिए, इधर जस्ट जो ड्राइवर साइड का AC वेंट है उसके नीचे। आई होप ये चीज़ थोड़ी बेटर हो सकती थी, बट गाड़ी में आती है मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट एंड मैनुअल फ्रंट एंड बैक मूवमेंट। तो यार ये मेरी IM58 आगे मैंने उस हिसाब से सीट करी थी एंड थोड़ा बहुत स्पेस है नीज के लिए। बिल्कुल टच तो एग्जैक्टली टच नहीं हो रही है, एक हैंड डिस्टेंस है, ये थोड़ा कर्व भी है इधर पे उस हिसाब से, ठीक है। बाकी हाइट आप लोग देखोगे, हाइट इज़ गुड इनफ, मतलब आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू 5'8", तो मेरे लिए काफ़ी स्पेस है, मतलब मैं ही फैमिली में सबसे लंबा हूँ, तो उस हिसाब से good enough space for a 5'8" person to sit and relax. Under thigh support is less, but ये पार्ट अच्छा दे रखा है, थोड़ा ये पार्ट उठा रखा है so that to give more support to your thighs, क्योंकि आप समझ लो कि इतना ही पार्ट आपका वो है। देन कम द साइड डोर में आप देखोगे कि इसमें 1 लीटर का स्पेस है, 1 लीटर की बॉटल यू कैन एडजस्ट, और उसके अलावा ऑलमोस्ट कुछ नहीं आएगा। 2 स्पीकर के बाद एक ट्विटर आपका इधर भी आता है एंड मेरे हिसाब से कंफर्टेबली बैठना थोड़ा सा बीच में बैठने वाले के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। कोई बहुत ही छोटा बच्चा ही बीच में बैठ सकता है, क्योंकि देखिए आपके ये बीच में आ रहा है एंड मेरी टांगे तो बिल्कुल फिट नहीं हो रही। सो एन अडल्ट कांट सिट इन द सेंटर ऑफ दिस सीट, बच्चे बैठ सकते हैं और स्पेस कंफर्टेबली मेरे हिसाब से 4 people कैन ईज़िली एडजस्ट एंड और कोई ऐसी अलग चीज़ नहीं है जो छूट रही हो। यू हैव दिस हैंडल ऑलमोस्ट 3 doors पे, एक्सेप्ट दी ड्राइविंग बेल्ट विच इज़ कंपल्सरी, वो इधर पे अब है सारी जगह पे। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस बैक सीट। और यहाँ से कुछ व्यू ऐसा है, देखिए आप, प्लास्टर भी दिख रहा है आपको, AC वेंट्स भी दिख रहे हैं आपको, टच स्क्रीन भी दिख रही है। सो दिस इज़ द बूट, बड़ा बेसिक सा है, बूट स्पेस
ठीक ठाक है, बट देर इज़ नो स्पेयर व्हील। यहाँ पे कोई स्पेयर व्हील नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे आपकी बैटरीज़ हैं। ये आपका, अब जब कोई स्पेयर व्हील नहीं है तो दिस इज़ योर पंप एंड एक लिक्विड है। इन केस ऑफ इमरजेंसी यू हैव दिस एडवांस ड्राइविंग ट्रायंगल एंड यहाँ पे आपकी टूल किट है। बूट में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ जो स्पेयर व्हील थी वो गाड़ी में नहीं है। ये दूसरे दिन शूट कर रहा हूँ मैं। तो फाइनली गाइज ये थी गाड़ी की इंटीरियर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मेरे एंड से। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। किसी को डाउट है, कोई सवाल है तो डू पिंग मी ऑन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। और उसकी जो इंस्टाग्राम की आईडी है, आई पिन इट अप इन माय डिस्क्रिप्शन। सो यार यहीं वीडियो को एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय।